नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। उम्मीदों की उड़ान को आज कुछ और पंख लग गए। आज शुरू हो गया काउंटडाउन 24 सितंबर की सुबह का, जब हमारा अपना मंगलयान मंगल की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। आज उस यान के लिक्विड इंजन को दोबारा शुरू करने की चुनौती थी, वो भी महज 4 सेकंड के लिए। इसमें जब कामयाबी मिली तो भारतीय वैज्ञानिकों के चेहरे खिल उठे। मिशन मंगल को मिली कामयाबी। 300 दिन बाद स्टार्ट हुआ लिक्विड इंजन। 4 सेकंड के लिए किया गया टेस्ट, रहा कामयाब। मंगल की ओर बढ़ते भारत के कदम को मिली है नई ताकत। मंगलयान के लिक्विड इंजन को तब तकरीबन 4 सेकंड तक स्टार्ट किया गया तो इस मिशन ने कामयाबी का नया उड़ान भर दिया। ये इंजन 300 दिनों से बंद पड़ा था और उसे मंगल के ऑर्बिट में जाने के लिए इंजन का सफलतापूर्वक स्टार्ट होना जरूरी था। और जब सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो इसरो वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। मंगलयान की सफलता के साथ ही भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसने मंगल पर भेजे अपने पहले मिशन में ही कामयाबी पाली होगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह होगी, भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा जिनका मिशन मंगल की पड़ताल कर रहा है। अब 24 सितंबर को सुबह 7:17 पर इंजन को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा और भारत का ये मंगलयान अगले 13 मिनट यानी 7:30 पर मंगल के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। मंगल के ऑर्बिट में पहुंचते ही इस मिशन का पहला चरण पूरा हो जाएगा। भारत एकमात्र दुनिया में देश है जो अपना पहला मंगल ग्रह के अभियान में सफलता प्राप्त कर ली है। तो ये तो मैं समझता हूँ भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा गौरव का दिन है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो पहली ही कोशिश में मंगलयान को ऑर्बिट में पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। यानी मंगल ग्रह का लाल रहस्य अब भारत की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं। जो सबसे बड़ा लक्ष्य है मंगल अभियान की, वो ये है कि क्या मंगल के वायुमंडल में मीथेन गैस है। अगर मार्स ऑर्बिटर मंगल ग्रह के वायुमंडल पे मीथेन गैस की खोज कर लेता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होगा। ये हमें ये सजेस्ट करेगा शायद मंगल ग्रह में कभी प्राणी थे। मंगलयान की रफ्तार 1 सेकंड में 22.33 किलोमीटर होगा। यानी 1 घंटे में 82,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मार्स की ऑर्बिट की ओर बढ़ेगा। वैसे मंगल की ऑर्बिट में पहुंचते वक्त इसकी स्पीड को कम करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए प्लान बी भी बना रखा है। किसी वजह से अगर इंजन में दिक्कत आई तो 8 बूस्टर रॉकेट से मंगलयान को छोटे ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इसरो इस मिशन को लेकर हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। पूरे भारत की नजर इस मिशन पर है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंगल ग्रह के कक्षा में प्रवेश करने के मौके पर मौजूद रहेंगे। 24 सितंबर को भारत का नाम अंतरिक्ष इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने को है। कई देशों के मिशन मार्स फेल हो चुके हैं और भारत अपने पहले प्रयास में ही मंगल की कक्षा से इतने करीब पहुंच चुका है। अब बस इंतजार है उस सुबह की जब भारत का मिशन मंगल कामयाबी की उड़ान भरेगा। भारत के मंगलयान मिशन ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को 4 सेकंड के लिए टेस्ट फायर करके देखा। इससे यह साबित हुआ कि मंगलयान मिशन सही तरीके से अपने रास्ते पर चल रहा है। अब सभी को इंतजार है 24 तारीख की सुबह का, जब मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। इसरो के लिए मंगलयान का अभी तक का अभियान आसान नहीं रहा है। कम संसाधनों वाली लॉन्चिंग, सही वक्त पर लॉन्च और सबसे सस्ता मिशन बनाने में तो इसरो अभी तक खरा उतरा है। उम्मीद है कि आगे की चुनौती का भी हमारे वैज्ञानिक पूरे धैर्य और हिम्मत से सामना करने में कामयाब होंगे। गहन रिसर्च, अथक मेहनत और प्रबल इच्छा शक्ति, देश का मिशन मंगल आज जहां तक पहुंचा है वो तमाम चुनौतियों को पार करने की
भारतीय वैज्ञानिकों की प्रबल इच्छा शक्ति की वजह से ही है। रॉकेट की लॉन्चिंग से लेकर यान को मंगल तक पहुंचाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया है। मिशन मंगल आज अगर अपनी मंजिल के करीब है तो इसकी वजह एक ही है, और वो है वैज्ञानिकों का अपनी तमाम सीमाओं के अंदर मौजूद तकनीक का शानदार इस्तेमाल। तभी तो जब GSLV तकनीक नहीं थी तो इसरो ने PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्चिंग करने की योजना बनाई और वो कामयाब भी रही। भारत के लिए एक बड़ी चुनौती इस पूरे अभियान की लागत को कम से कम रखने की थी। इस इम्तिहान में भी भारतीय वैज्ञानिक पूरी तरह खरे उतरे और मिशन मंगल की लागत 450 करोड़ करने में वो कामयाब रहे। ये लागत नासा के मिशन का करीब 10वां हिस्सा भर है। अब इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी चुनौती यान के मंगल में प्रवेश के वक्त इसकी रफ्तार को घटाना है, ताकि मंगल ग्रह को इसे अपने आगोश में लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए 24 सितंबर को मंगलयान को फायर किया जाएगा, ताकि मार्स ऑर्बिटर मिशन की रफ्तार कम हो सके और वो 5 चरणों के तहत मंगल की कक्षा में दाखिल होने में कामयाब हो सके। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। 2 कदम पर मंगल है, लेकिन मंगल की इस यात्रा का मकसद क्या है? क्यों भारत मंगल तक पहुंचना चाहता है? दरअसल मंगल पर जिंदगी की तलाश करना भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मंगल पर विजय पाने की चाहत प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर मिशन सफल रहा तो भारत मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश हो जाएगा। इससे पहले जापान और चीन नाकाम कोशिश कर चुके हैं। दरअसल मंगल मिशन से वैज्ञानिक इस लाल धरती पर जीवन के सबूत तलाशना चाहते हैं। मंगल ग्रह पर पानी की तलाश भी की जाएगी। खनिज पदार्थों के साथ साथ मंगल की मिट्टी की भी जानकारी ली जाएगी। मंगल पर मीथेन गैस की मौजूदगी की भी तलाश की जाएगी। यह उपग्रह मंगल ग्रह के 80,000 किलोमीटर के दायरे में चक्कर काटेगा। इसरो के मंगलयान में 5 खास उपकरण मौजूद हैं। स्पेक्ट्रोमीटर, मार्स कलर कैमरा, लेमन अल्फा फोटोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मार्स एक्सोफेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर। If everything is normal, by around 12 o'clock or 1 o'clock, we know about the orbit details full. And after that, there is one opportunity to take a picture from the Mars color camera. And let me assure you that picture quality will not be as good as you are expecting, because the sun illumination condition is not very optimal. But we'll take a picture. We'll get a picture. इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन कहते हैं, जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल पर जीवन संभव है या नहीं, इस बारे में खोज करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम यह भी जानना चाहेंगे कि मंगल पर मीथेन है या नहीं, और अगर मीथेन है तो यह जैविक है या भूगर्भीय है। हम मंगल पर कैसा वातावरण है इसकी भी खोज करेंगे। अब बस 48 घंटे का वक्त बचा है। इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ देश का हर नागरिक मंगल मिशन की सफलता की कामना कर रहा है। आज तक ब्यूरो। 1960 से लेकर अब तक 45 मंगल अभियान शुरू किए जा चुके हैं। इसमें से ज्यादातर मिशन फेल रहे। यह भी एक सच्चाई है कि कोई भी देश अपनी पहली कोशिश में सफल नहीं हुआ है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता रहा तो पहली ही कोशिश में कामयाब होने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। 2008 में चंद्रमा को फतह करने के बाद इसरो ने लंबी छलांग लगाने का फैसला किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले से महत्वाकांक्षी मंगल अभियान की घोषणा की। इसरो के वैज्ञानिक मंगल को फतह करने के सपने को साकार करने में जुट गए। ये भी तब जब इसरो का GSLV मिशन 2 बार फेल हो गया। ऐसे में इसरो ने PSLV रॉकेट के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला किया। इसरो का मंगल अभियान अभी तक के किसी भी मंगल अभियान का सबसे सस्ता मिशन है। इस पर सिर्फ 450 करोड़ की लागत आई है।
जबकि दूसरे देशों ने इसी तरह के मिशन पर इससे कहीं ज्यादा रकम खर्च की है। सूत्रों के मुताबिक साल 1960 से अब तक 45 मंगल अभियान शुरू किए जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर मिशन फेल रहे हैं। यह भी एक सच्चाई है कि अब तक कोई भी देश अपने पहले मंगल प्रयास में सफल नहीं हुआ है। हालांकि इसरो अपने इस अभियान को सफल होने को लेकर बहुत उत्साहित है। पहला चीनी उपग्रह राइडिंग ऑन ए रशियन मिशन 2011 के नवंबर में विफल हो गया था। जापान का 1998 में ऐसा ही प्रयास विफल रहा था। ऐसे में भारतीय मिशन के सफल होने पर इसरो की प्रतिष्ठा को 4 चांद लग जाएंगे। इसरो ने बेंगलोर के पास स्पेस नेटवर्क स्टेशन बनाया है, जहां से इस यान पर नियंत्रण रखा जाएगा और यान से भेजे आंकड़े हासिल किए जाएंगे। उपग्रह को बेंगलोर से कोई कमांड दिया जाए तो इसे उपग्रह तक पहुंचने में 20 मिनट का वक्त लगेगा। इस कमांड का नतीजा क्या हुआ, इसकी जानकारी अगले 20 मिनट के बाद पता चलेगी। इस तरह 40 मिनट बाद पता चलेगा कि कमांड सही थी या नहीं। इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन के मुताबिक मंगल की कक्षा में पहुंचने के बाद यह आंकड़े भेजना शुरू कर देगा। किसी भी तरह के आंकड़े को मंगल की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा तक आने में सिर्फ 4 से 20 मिनट लगेंगे। जाहिर है मंगल ग्रह की ये उड़ान उम्मीदों की उड़ान है। इसमें लाखों लोगों का सपना भी जुड़ा है। आज तक ब्यूरो।